अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सबसे पहले तो जुमा मुबारक टू एवरीवन। बात करते हैं सुप्रीम कमेटी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। उनमें जो फैसले किए गए और जो हदायत दी गई उन सब की डिटेल के बारे में एक ही वीडियो में, मैं थोड़ी लेंथी होगी वीडियो प्लीज़, लेकिन एक ही वीडियो में सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी उन्होंने चीज़ें डिस्कस की, जो भी फैसले अनाउंस किए उनके मतलब। सबसे पहले तो ये बताया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह 27,000 रिकवरीज हो चुकी हैं केसेस की। 42,555 केसेस थे कल तक और 27,000 जो है उससे ज़्यादा रिकवरीज हो चुकी हैं। उसके बाद आते हैं जी दूसरा पॉइंट, वो है इंटरेस्ट फ्री लोन्स। वो 25,000 लोगों को अभी तक दिया जा चुका है और स्पेशली टैक्सीज जो हैं, टैक्सी ओनर्स जो हैं, उनके लिए भी फुल टाइम जॉब्स और टैक्स फ्री लोन्स के लिए जो है वो ऐलान किया गया है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की तरफ आते हैं। पेनल्टी फॉर नॉट वेयरिंग मास्क इज़ करंटली 20 रियाल। नॉट वेयरिंग मास्क यानी अभी पहले जो था, मास्क अगर आप नहीं पहनते तो आपको 20 रियाल फ़ाइन जो उसका ऐलान किया गया था और बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ाइन किए भी गए और अभी तक किए जा रहे हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि 20 रियाल भी लोगों के लिए कम है, यानी 20 रियाल जुर्माना है मास्क अगर आप नहीं पहने गए जहाँ पर आपको कहा गया है, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर और डिफरेंट जगहों पर आपको मास्क जो है वो पहनना लाजमी है, लेकिन लोग वहाँ पर नहीं पहनते। उसके अलावा 20 रियाल जुर्माना दे देते हैं। तो मिनिस्ट्री ने कहा जी 20 रियाल लोगों के लिए कम है और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आप लोग वॉयलेट करते रहेंगे, इसको नहीं मानेंगे, यानी मास्क नहीं पहनेंगे, तो 20 रियाल को बढ़ाया भी जा सकता है। ये अच्छी खबर नहीं है। प्लीज़ वेयर मास्क वेरी वेरी नीड। उसके बाद आते हैं जी सम एरियाज़ इन पॉसिबल। कुछ एरियाज़ में जो है लॉकडाउन आपको पता है मथुरा के अंदर भी था और बहुत सारी जगहों पर भी था और कई सारी मार्केट्स जो हैं वो मस्कत के अंदर भी और देगर अदर प्लेसेस इन अवान ऑल्सो वो ओपन नहीं हुई थी। उनको कुछ एक्टिविटीज़ ओपन करने का ऐलान किया गया है, लेकिन अभी तक वाज़े नहीं किया कि कौन कौन सी जो हैं वो एक्टिविटीज़ ओपन की जाएंगी, लाइक शॉप्स, बिजनेसेस वगैरह। एक तो वो अभी तक होल्डिंग में है। अनाउंस ये बता दिया गया है कि कुछ चीज़ें सर्विसेज जो हैं अनेबल की जाएंगी, लेकिन ये अभी तक नहीं बताया गया कि कौन सी सर्विसेज जो हैं अनेबल की जाएंगी। उसके अलावा जो जिम्स के बारे में, जिम स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, उनको अभी तक रिज्यूम रखा गया है, अभी तक नहीं ओपन किया गया। जिम जो हैं आपको पता है जहाँ वर्जिश के लिए जाते हैं वो भी बंद हैं। सैलून्स बंद हैं, ब्यूटी सैलून। उसके अलावा बार्बर शॉप्स जो हैं ये बंद हैं। तो इनके बारे में ये कहा गया है कि 5वां जो पैकेज होगा उसके अंदर अनाउंस की जाएंगी। ये चीज़ें अभी तक डिस्कशन में रखी हुई हैं। ये चीज़ें जिम खोलना, बार्बर शॉप, सैलून जो है ये 5th एडिशन में हो सकता है इनका अनाउंस किया जाए कि 5वें पैकेज के अंदर हम इनको अलाउ कर रहे हैं ओपन करने के लिए। तो जितने भी जिम लवर हैं इंक्लूडिंग मी, मैंने 3 kg वेट लॉस किया, लेकिन टम्मी बढ़ गया बैठ के। इंशाल्लाह खैर जिम जो है जल्दी ओपन हो जाएंगे। उम्मीद है कि अगले वीक में कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर रहेगी। इसके बाद आते हैं जी एविएशन सेक्टर में जो है वो उसके बारे में डिस्कशन जारी है, जबकि जो फ़्लाइट्स अनाउंस की गई थी लास्ट वीक ऑयल फील्ड के लिए, वो वेडनेसडे से जो है उन्होंने स्टार्टिंग कर दी है। तो वेडनेसडे 1 जुलाई से 1 जुलाई 2020 से जो बुध के दिन से फ़्लाइट जो आना जाना शुरू हो गई और पहली फ़्लाइट जो थी वो मरमूल और कर्नल एन, आई थिंक कर्नल एन, मे बी आई एम रॉन्ग, बट 2 जो मरमूल और दूसरे एयरपोर्ट ऑयल फील्ड में वहाँ के लिए डिपार्च की गई मस्कत से और वापस आई। उस दौरान जितने भी सेफ्टी मेजर्स इम्प्लीमेंटेशन किए गए थे एयरपोर्ट पर, उनकी भी जांच पड़ताल होती रहेगी। पता चलता रहेगा कि हर चीज़, एवरीथिंग इज़ फाइन, हर चीज़ अंडर कंट्रोल है और सही से काम कर रही है। फाइनली दे विल स्विच टू इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन। उसके बाद है जी पेनल्टी फॉर पनिशमेंट नॉट इनफ विदाउट अ सोशल रिस्पॉन्स। जितने भी लोगों को आपको बताया गया था पहले भी, ईद के दिनों में आपने देखा होगा लोग बहुत सारा गैदरिंग और इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ जिनसे मना किया गया था वो करते थे, लेकिन अभी कहा गया कि लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे। सोशल डिस्टेंस, ग्रुपिंग और ये वो जितनी भी चीज़ें बताई गई थी ये नहीं करनी है, हम वो करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जब तक ये नहीं छोड़ेंगे तब तक जो है कोरोना के ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। इसके लिए जितनी भी पेनल्टीज़ पहले फ़ाइन किए गए थे, अगर आप गैदरिंग करते हैं 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो आपको 100 रियाल पर हेड जुर्माना किया जाएगा, लेकिन अब वो जुर्माने जो हैं, वो पेनल्टी जो हैं वो पहले से ज़्यादा की जा सकती हैं अगर हम बाज नहीं आएंगे।
उसके बाद है जी सिटीजन वी नॉट अलाउड टू लीव द कंट्री। ओमानी सिटीजन के लिए मैंने पहले ही बताया था अपनी 1-2 न्यूज़ में, लेकिन फिर रिपीट करते हैं। ओमानी जितने भी सिटीज़न हैं पहले उनको अलाउ था कोरोना का टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखा के यूएई जा सकते हैं, देकर जिस कंट्री में वो जा सकते हैं। लेकिन अभी सभी ओमानीज़ के लिए स्पेशली ओमानीज़ जितने भी हैं उनके लिए, क्योंकि एक्सपायर जो वो स्पेशल फ़्लाइट्स पर मुल्क छोड़ सकते हैं, लेकिन जो ओमानी सिटीज़न है, लोकल सिटीज़न, वो जो है किसी भी सूरत में ओमान से बाहर नहीं जाएंगे, बेशक वो बाई रोड हो या बाई एयर हो, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। उसके बाद है जी वैक्सीन जब तक डेवलप नहीं होती उससे हाँ जी सॉरी, वैक्सीन का कहा गया है कि वैक्सीन अगर डेवलप हो भी जाती है तो ईयर एंड तक अवेलेबल नहीं होगी। यानी कोरोना की अगर वैक्सीन, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि अगर कोरोना की वैक्सीन डेवलप हो भी जाती है, कोई वैक्सीन आ जाती मार्केट में, बन जाती है, तो वो इस साल के एंड तक, दिसंबर 2020 तक जो है अवेलेबल नहीं होगी मार्केट में। तो उस वक्त तक हमें हर हाल में अपना ख्याल रखना है और गवर्नमेंट के इदारों के साथ तावन करना है, ताकि हम सब लोग अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। इंशाल्लाह खैर, अल्लाह ताला हम सबको अपनी ईमान में रखे। उसके बाद है नॉर्थ बातना में जो है केसेस बढ़ने की बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सोहार में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इवन आई वाज अबाउट टू गो सोहार, बट मेरी कंपनी ने, मेरे सीनियर्स ने बोला कि अभी मत जाओ, अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं। इन केस अगर आपका किसी के साथ इंटैक्ट होता है तो अच्छी अलामत नहीं होगी। सो फॉर सेफ साइड बी हेयर। इस वाले से मैंने अपने, हमारा काम था ऑफिस का, मैंने उसके लिए न्यूज़ भी डाली थी कि अगर कोई दोस्त वहाँ पर हमें सपोर्ट कर सकता है तो हम उसको पेमेंट भी कर देंगे। खैर दैट वाज ऑफिशियली एंड वी मैनेज इट। उसके बाद है जी कि फैमिली मेम्बर्स को जो अलाउ किया गया था कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को विज़िट कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ इंस्टीट्यूशन जितनी भी हेल्थ के हवाले से हदायत दी गई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अब जो है, अब आपको नोटिफाई करना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को। जहाँ भी आप सेंटर पे जाएंगे, आपका कोई फैमिली मेम्बर किसी भी हेल्थ सेंटर पर है, क्वारंटाइन सेंटर पर है या आइसोलेशन सेंटर पर कहीं भी, या इवन के हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में, अगर आप उसको मिलना चाहते हैं तो आप पहले जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उनको नोटिफाई करेंगे, बताएंगे पहले वहाँ पर कि हम जो है अपने फ़लाँ रिलेटिव से जो है मिलना चाहते हैं। आपका डाटा लिया जाएगा, उसके बाद आपको मिलने की इजाज़त होगी और एक सर्टेन टाइम तक जो है आपको इजाज़त होगी, आप उनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उसके अलावा गैदरिंग फैमिली में और जितने भी इवेंट्स हैं, सोशल इवेंट्स या फैमिली के अंदर, ये वो अलाउ नहीं होंगे, कतई अलाउ नहीं होंगे। पहले थोड़ी नरमी की गई थी, लेकिन अब जो है वो नहीं होगी। आप मिल सकते हैं, लेकिन इवेंट्स वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे, पार्टीज़, मजलिस कुछ नहीं होगा। इवन का दावत जो होती है और वो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद है जी मिनिस्टर दी प्रिकॉशन मेजर वर इम्प्लीमेंटेड ऑन नॉन स्केड्यूल फ्लाइट्स एंड नंबर ऑफ सदन। ओमान से जो है द टोटल नंबर ऑफ सिटीजन रिटर्न फ्लाइट्स, ओमान से बाहर से जो लोग आए हैं वो तकरीबन द टोटल नंबर ऑफ सिटीजन रिटर्न फ्लाइट्स एवैक्यूएशन टोटल फरवरी से लेके जून 30 तक जो है 2400 फ़्लाइट जो हैं वो ओमान से इन आउट की हुई हैं। यानी 2400 फ़्लाइट, उनमें स्पेशल फ़्लाइट्स भी थी, कार्गो, इसके अलावा देगर जितने भी जिनको अलाउ किया गया था, स्पेशली कार्गो फ़्लाइट्स जो थी बहुत ज़्यादा तादाद में उनका आना जाना रहा है। आपको पता है मेडिसन और देगर जितने भी सामान तरसील जो है सामान की, वो कार्गो के ज़रिए होती है, तो वो अलाउ थी। और इन फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीनों में 2400 फ़्लाइट जो हैं वो इन आउट हुई हैं ओमान में। उसके बाद है सम पेनल्टीज में बी इम्प्रेशन लेटर एंड एम टू इम्पोजिंग फाइन एंड इट्स सेवरिटी टू वेटर वॉलेट एंड प्रोटेक्ट एवरीवन। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यही कहा है, ज़्यादा हिदायत जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हैं कि लोग जो हैं इन चीज़ों को बहुत आसान ले रहे हैं। इस वबा जो है, ये मर्ज़ जो है, इसकी नोयत को नहीं समझ रहे और कंटिन्यूसली वायलेशन करते जा रहे हैं। और इसके लिए पेनल्टीज़ भी बढ़ा दी जाएंगी और उनको हो सकता है जेल भी हो जाए, जेल की सज़ा भी दी जाए, ताकि कुछ दिन कैद में गुजारने के बाद हो सकता है हम सुधर जाएं। तो इसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें और गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स बनाए गए हैं सेफ्टी मेजरमेंट कोरोना की सेफ्टी के हवाले से, उनके ऊपर अमल करें, ताकि ख़ुद भी परेशानी से बचें, दूसरे भी बचें और आपका नुकसान भी ना हो। यानी एक तो ज़्यादा जुर्माने देने पड़ेंगे, ऊपर से सज़ा भी होगी।
बिफोर एंड क्लोजिंग पीरियड ऑफ दोपहर गवर्नर दी सिचुएशन विल बी इवेलुएटेड एंड हाँ जी। और दोपहर में आपको पता है कि 17 जुलाई तक लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया था, लेकिन मिनिस्ट्री ने यह कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, कि 17 जुलाई के बाद लॉकडाउन ख़त्म होगा या नहीं ख़त्म होगा उसके मुतल्लक उस वक़्त की पूरी सूरत हाल देखने के बाद ही फैसला किया जाएगा। क्योंकि आज 3 जुलाई है, ऑलमोस्ट 2 वीक पड़े हैं। तो अगले आने वाले दिनों में और जब 17 जुलाई करीब आ जाएगी तो उस वक़्त की मौजूदा हालत के मुताबिक जो फैसला किया जाएगा केसेस की मुनासिबत से कि वहाँ पर लॉकडाउन बढ़ाया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। और एंड में नेशनल सर्वे के मुताबिक, शायद मैंने पहले बात कर दी है, एक सर्वे किया जाएगा जिसमें सभी लोगों से डाटा इकट्ठा किया जाएगा, ओमानियों से भी और एक्सपर्ट से भी, और तमाम लोगों से उसमें पार्टिसिपेट करने की दरख्वास्त की गई है और कोऑपरेट करने की दरख्वास्त की गई है कि सब लोग जो है कोऑपरेट करें ताकि हम एक डाटा इकट्ठा कर सकें और पता चल सके कि किस स्टेज पर हैं, जिसमें लोगों के ब्लड सैंपल्स भी लिए जाएंगे और उनके कुछ टेस्ट किए जाएंगे जो कि कोरोना के हवाले से बहुत ज़रूरी हैं। सो जितनी भी टीमें आपके पास आएँ ज़रूर उनसे कोऑपरेट करें, इंशाल्लाह खैर। तो क्लोज़ करता हूँ। इसके अलावा कुछ ख़ास खबरें नहीं हैं, यही हॉट टॉपिक्स थे। बाकी इंशाल्लाह मैंने कुछ और न्यूज़ जो थी वो डाल दी पहले। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आप सब लोग को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, अच्छी सेहत दे, अपना ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।